कौरवों की माता गांधारी, उनसे भी ठाकुर जी मिलते हैं, क्षमा याचना करते हैं। अब वो दुख में भी है और क्रोधित भी है। ठाकुर जी आते हैं, कहती है गांधारी माता के कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, पर तुमने ये युद्ध होने दिया, और होने दिया के साथ साथ मेरे 100 पुत्र थे, 100 कौरव थे, वो केवल 5 पांडव हैं, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम उनके साथ थे, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका, तुम्हारी गलती है। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, मेरे वंश में कोई नहीं बचा, वैसे तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, यदु वंश में कोई नहीं बचेगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है, मैं यही सोच रहा था अपने वंश को खत्म कैसे करूं, आपने श्राप देकर मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा मनुष्य का स्वभाव है, दिखावा वो जरूर करता है अगर उसके पास कुछ मूल्यवान वस्तु हो या कोई बड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो। तो अब जो पुत्र पौत्र इत्यादि है ठाकुर जी के, उन्हें कैसे ना घमंड हो, भगवान के बच्चे हैं। तो महाराज उन्हें घमंड था, अहंकार था, वो गलत कार्यों में जा रहे थे। तो ठाकुर जी नहीं चाहते थे यही वंश आगे बढ़े, मेरा नाम लेकर कि ये भगवान का वंश है, तो इसलिए वे चाहते थे ये वंश यहीं खत्म हो जाए। अब श्राप दिया तो श्राप अपना असर चालू करता है। जो पौत्र इत्यादि है वो बाहर खेल रहे थे, दूर से उन्होंने देखा कुछ संत ऋषि बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि, कौंडिल्य ऋषि, दत्तात्रेय भगवान सब बैठे हैं, किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से एक बच्चे ने एक स्त्री का वेश बनाया, पेट के आगे कुछ कपड़े रखे, गर्भवती स्त्री का वेश बनाया, ऋषियों के पास जाकर कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। सिद्ध ऋषि थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा देखो यहाँ जरूरी बात हो रही है, आप जाइए, आप खेलिए, अभी मजाक मत करिए। बच्चे नहीं माने, बच्चों ने कहा इन्हें कुछ नहीं पता, ये सब ढोंगी है। अभी भी कोई क्रोध नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते वो भगवान के बच्चे हैं, उन पर कैसे क्रोध करे। तो ठाकुर जी योग माया को आदेश देते हैं कि जाकर ऋषियों के मस्तक पर बैठ जाओ। और योग माया के बैठते ही उन्हें क्रोध आता है। वो क्रोध में आकर कहते हैं कि जिस गर्भवती स्त्री का तुम वेश बना रहे हो ना, इसी गर्भ में से एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। बच्चे डर जाते, उग्रसेन महाराज के पास जाते हैं कि बाबा बाबा ऐसा हो गया। बाबा ने कहा कन्हैया से कुछ मत कहना। उस लोहे के मूसल को एक नदी के पास जाते हैं, वहां बड़ा सा पर्वत पत्थर रखा था, उस पर घिसते हैं, घिसते घिसते खत्म करते करते छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, उसे पानी में फेंक देते हैं। पानी में फेंकते मछली उसे खा लेती है। मछली को एक शिकारी पकड़ लेता है, उसे जाकर काटता है, उसमें से वो लोहे का मूसल निकलता है, उसे अपने तीर के आगे लगाता है। अब यहाँ वही बच्चे पुत्र पौत्र इत्यादि, भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं। उनके बीच कोई झगड़ा हो जाता है, झगड़ा करते 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 एक दूसरे को ही मार देते हैं। बलराम जी बीच में बचाने आते हैं, बलराम जी की भी मृत्यु हो जाती है। अब बचते हैं केवल ठाकुर जी, वो अकेले हैं, उनके जाते ही पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उससे पहले वो सबसे मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं, देवकी माता से मिलते हैं। देवकी माता कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जीवित थी अभी तक, तुम चले जाओगे तो मैं किसके लिए जीवित रहूं, मुझे मेरे 6 पुत्र वापस कर। ठाकुर जी यमलोक जाते हैं, जो 6 पुत्र जिन्हें कंस ने मारा था उन 6 को वापस लेकर आते हैं, माता को देते हैं, गोपियों से मिलते हैं।
गोपियों को वचन देते हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ, वृंदावन के जो वासी उनके साथ हमेशा रहूंगा। राधा जी से मिलते हैं, उन्हें वो बंसी ही रख, मैं जब तक नहीं हूं तुम बंसी को रखो, से अपनी प्रिय बंसी देते हैं। सबसे मिलते, उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी ने पूछा कि आप चले जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, अभी तक धर्म की रक्षा आपने करी। ठाकुर जी कहते हैं ये लो, ये श्रीमद् भागवत, तुम इसका प्रचार और प्रसार करो, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है, मेरे जाने के बाद ये धर्म की रक्षा करो। सबसे मिलकर ठाकुर जी चले जाते हैं। अब एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी लेटे हुए हैं। पेड़ की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो ठाकुर जी को पूरी तरीके से ढक चुकी हैं। केवल ठाकुर जी के पैर में एक मणि थी, वो मणि दूर से चमक रही है। वही शिकारी जिसने उस लोहे के मूसल को अपने तीर के आगे लगाया था, वो वहां से जा रहा है। दूर से उस चमकती हुई चीज को देखता है, उसे लगता है हिरण की आंख है। हिरण की आंख समझकर वो उस पर तीर चला देता है। वो तीर जाकर ठाकुर जी के पैरों पर लगते हैं। पैरों पर लगते ही सभी देवी देवता नीचे उतरते हैं। बहुत हो गई लीला, अब चलिए वापस अपने धाम, हम सब के बीच। उस शिकारी ने देखा, वो ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, मैंने आप पर तीर चलाया। ठाकुर जी ने कहा तुमने नहीं चलाया, मैंने चलवाया। मैं ऊपर जाने से पहले किसी का उपकार अपने ऊपर लेकर नहीं जाना चाहता। ये शिकारी और कोई नहीं, राम अवतार में ठाकुर जी के पीछे, ठाकुर जी ने किसी पर पीछे से वार किया था। किस पर? बाली पे। तो ठाकुर जी ने कहा राम अवतार में मैंने तुम पर पीछे से वार किया था, कृष्ण अवतार में तुमने मुझ पे पीछे से वार कर दिया, हो गया हिसाब बराबर। सारे हिसाब यहीं बराबर कर कर जाऊंगा मैं। ऊपर कोई अगर मुझे नहीं कहे कि मैंने आप पर कोई उपकार किया था। और महाराज सभी देवी देवता ठाकुर जी को अपने धाम वापस लेकर जाते हैं। रात शाम सपने में रात शाम सपने में आए, ओ रात शाम सपने में आए, धैया पी गए धैया, धैया पी गए धैया, उठा लो अपने हाथ, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। आए हैं दिन नाचन के, भगत सब नाचो रे।